मेरा घर बन जाए, मेरे भाई की नौकरी लग जाए, मेरी बीबी की नौकरी जाए, मैं अपना अच्छा सा घर बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, फिर मैं अच्छे से रहूंगा। फिर जे सपने उसके सब रह गए थे, इतना खुश था कोई हिसाब नहीं। इस वक्त सब सपने रह गए, शहीद हो गया लड़का मेरा। मेरे छोटे बेटे की इधर लग जाए, मैं नहीं उधर भेजना चाहती। उधर एक चला गया तो दूसरा भी इधर हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी। मैं आपसे वैसे मैं ये किसी से शेयर भी नहीं करता, पहले भी मुझसे पूछा, मैं पर आपको बताता हूँ कि मतलब बचपन से उन्होंने सिर्फ इतना चाहा मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। इनके घर में जो है रोहित जी का बेटा हुआ है इनके घर पे, और फिलहाल रोहित जी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन देश के लिए हमारे दिल के अंदर वो अभी भी जो है वो जिंदा है। मौजूद हैं रोहित चिप जी के घर में, जिन्होंने 12 जनवरी को जो है शहादत पाई थी, देश के लिए शहीद हो गए थे कश्मीर के अंदर। और इनकी माता जी मेरे साथ हैं, इनके छोटे भाई रोहित चिप जी के मेरे साथ हैं इस टाइम पे, इनसे बातचीत करेंगे। माता जी, क्या ख्वाब थे रोहित जी के वो हम, क्योंकि जब हमने पिछली बार आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि उनके बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे कि एक मकान होना चाहिए, अब मेरी माँ को मकान होना चाहिए, छोटे भाई की भी जॉब लग जाए, सब सेटल हो जाए। हम आपसे जानना चाहते हैं। तो रोहित बोलता था कि पहले मेरा मकान बनना चाहिए और फिर मेरे भाई की, उसकी बहुत गुंजाइश, बहुत शुरू से उसकी गुंजाइश थी कि भाई मेरी जॉब लगे तो मैं इनका मेरा घर बन जाए, मेरे भाई की नौकरी लग जाए, मेरी बीबी की नौकरी जाए, मैं अपना अच्छा सा घर बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, फिर मैं अच्छे से रहूंगा। फिर जे सपने उसके सब रह गए थे, इतना खुश था कोई हिसाब नहीं। इस वक्त सब सपने रह गए, शहीद हो गया लड़का मेरा कुलगाम में, कश्मीर में। तो अब मैं गुजारिश करती हूँ मेरे छोटे बेटे की इधर लग जाए, मैं नहीं उधर भेजना चाहती। उधर एक चला गया तो दूसरा भी इधर हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी। तो मेरे बेटे की इधर ही नौकरी गुजारिश करती हूँ, तब इधर ही लग जाए। रोहित चिप जी के छोटे भाई मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी हाल ही में अभी नौकरी लगी है, कश्मीर के अंदर इनकी पोस्टिंग है। आपका भाई ये चाहता था कि आप परिवार के साथ रहें और मैं कश्मीर में जो है देश की सेवा करता रहूं, तो आपकी हाल ही में अभी पोस्टिंग वहाँ पे हुई है, क्या अपील करना चाहोगे? मेरे भैया की जॉब आज 2011 में लगी थी, तो उन्होंने ट्रेनिंग भी बाहर करी। आज उन्होंने ट्रेनिंग भी बाहर करी और मतलब वो शुरू से ही, जब से उनकी मतलब जॉब ऑर्डर आया या जब वो घर के बाहर मतलब बाहर ही रहते थे, आउट ऑफ स्टेशन, कभी श्रीनगर, कभी ट्रेनिंग सेंटर कठुआ, वो हर जगह रहे। तो उस टाइम पे हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी थी, या हम दोनों में से एक भाई घर को देखे और एक जॉब करे। उस टाइम मैं छोटा था समझ थी इतनी, बट उतनी नहीं, दुनिया नहीं देखी थी, पर भैया को इतनी समझ थी कि मुझे घर को स्टैंड करना है, तो उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब को दी। तो वो गए से देश की सेवा करने और मैं यहाँ घर रह के घर को देखता रहा। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस उनकी जो गाइडेंस थी उसको फॉलो करता गया और धीरे धीरे हम घर को जोड़ते गए, वैसे वैसे हमारा घर बनता गया। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, उनके ख्वाब क्या थे आपके लिए? मैं आपसे वैसे मैं ये किसी से शेयर भी नहीं करता, पहले भी मुझसे पूछा, मैं पर आपको बताता हूँ कि मतलब बचपन से उन्होंने सिर्फ इतना चाहा मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा, तू पढ़। मैं जब उन्हें कभी कहता था कि मुझे अभी फील हो रहा है कि मेरे को पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए, मैं अब मतलब कि अब मैं 12th मैंने क्रॉस कर ली, मुझे मेरे अपनी स्टडी का खर्चा खुद, वो बोलते नहीं तू पढ़, जब तक मुझसे होगा मैं पढ़ाऊँगा, तू पढ़ और तुझे आईएएस बनना है। तो मतलब मैं उसी में रहता था कि ठीक है, भाई का सपना पूरा करना, भाई का, और लोगों के ड्रीम होते हैं भाई मैं हॉलीवुड एक्टर बनूंगा, बाहर जाऊंगा, हीरो बनूंगा, बट मेरा बचपन से, जब से मैंने होश संभाला तब से यही ड्रीम था कि मुझे भैया के सपने पूरे करने हैं। मेरा अपना कोई भी सेल्फ ड्रीम कुछ भी नहीं था कि मुझे भाई ये करना है, यहाँ जाना है, या लोग आजकल के लड़के सोचते हैं शादी करनी है, ऐसे घूमना, मेरा कुछ भी नहीं था। मेरा बचपन से यही मोटिव और यही सपना था कि मैं अपने भैया के सपने पूरे करूं, और वो चाहते थे कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। मैं कोशिश करता था, धीरे जितना मुझसे होता था मैं धीरे धीरे करता था। और ये जो अभी जो मेरी जॉब लगी है, जो पोस्टिंग आई है, ये
इसी प्रिपरेशन के दौरान ही मैंने एग्ज़ाम दिया और ये मैंने क्लियर करा और आज मेरी इसमें जॉब लगी है। बट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं वहाँ जा नहीं सकता, मैं चाहता हूँ इतना कि ये जम्मू में ही मेरी पोस्टिंग की जाए। हम भी अपील करेंगे गवर्नर साहब से और डीजीपी दिलबाग सिंह जी से, क्योंकि उन्होंने मज़ीद इनसे वादा किया था कि जो भी हमसे हो पाएगा इस परिवार के लिए हम करेंगे। और हम भी यही अपील करते हैं उनके आगे कि इनकी जो पोस्टिंग कश्मीर में की गई है उसको ट्रांसफ़र करके जम्मू में कर दिया जाए। और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इनके घर में जो है रोहित जी का बेटा हुआ है इनके घर पे, और फ़िलहाल रोहित जी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन देश के लिए हमारे दिल के अंदर वो अभी भी जो हैं वो ज़िंदा हैं। माँ जी, लास्ट में क्या अपील करना चाहोगे गवर्नर साहब से? मैं गवर्नर साहब से अपील कर रहा, आपका बहुत शुक्र, आपका बड़ा शुक्र गुजारिश है कि मेरे बेटे की नौकरी आप इधर कर करो, तो मैं आपका बहुत एहसान मानूंगी। मैं सारी उम्र आपका एहसान मानूंगी। मेरे बेटे की नौकरी इधर कर दो जम्मू में। मेरा बेटा घर में अकेला घर संभालेगा। अब पहले वो शहीद हो गया, पहले वो घर संभालता था, तो अब ये घर संभालेगा, चलो ड्यूटी भी करेगा, घर भी संभालेगा। मैं यही आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे बेटे की नौकरी आप इधर से, मैं बहुत शुक्रगुजार करूँगी, सारी उम्र आपकी सेवा करूँगी। आप मेरे बेटे की नौकरी इधर कर दो। ये माँ हैं रोहित चिप जी के, जो कि अपील कर रहे हैं अपने छोटे बेटे के लिए कि कश्मीर से जो है इनको इधर जम्मू के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और हम भी ये चाहते हैं कि इनकी जो है ट्रांसफ़र जम्मू में हो जाए, और अपील करते हैं एलजी साहब से कि जो आपने वादा किया था इस परिवार के लिए, वो टाइम आ चुका है वादा निभाने का, तो प्लीज़ इनकी सुने और इनकी ट्रांसफ़र जो है वो जम्मू में कर दें। फ़िलहाल आप इसी तरह से बने रहें JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।